भाजपा के मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक चल रही है। जयपुर संभाग की ये बैठक हो रही है और लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नारायण पंचारिया ये बैठक ले रहे हैं और संगठनात्मक ये बैठक है। बैठक महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक है, 25 की 25 सीटें राजस्थान में हासिल करनी है, 2 बार की परिपाटी को एक बार फिर से रिपीट करना है, इन सभी को लेकर के चर्चा की जा रही है। जयपुर संभाग के जिला अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक ये बैठक है जिस पर चर्चा की जा रही है। संयुक्त रूप से इस बैठक के अंदर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नारायण पंचारिया ये बैठक ले रहे हैं और किस तरह से आगे जो प्रक्रिया है, रोड मैप तैयार किया जाए, किस तरह से ग्राउंड पर उतरा जाए, हर एक नजर बनाई जाए, 25 जो लोकसभा की सीटें हैं उनको कैसे हासिल किया जाए, इसी को लेकर के चर्चा की जा रही है। और जयपुर संभाग के जो जिला अध्यक्ष हैं और प्रभारी इस बैठक में मौजूद है और इन्हीं के साथ साथ जो चर्चा की जा रही है, प्रमुख चर्चा है आगामी जो कार्यक्रम है बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चला रही है उसको भी प्रमुखता से लेकर के बातचीत की जा रही है। लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और चूंकि 22 तारीख को राम मंदिर के निर्माण के तहत जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लेकर के भी कितने कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किए जाएंगे, इन सभी पर चर्चा की जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नारायण पंचारिया ये बैठक ले रहे हैं। देखिए, संगठनात्मक बैठकें लगातार पार्टी की चलती रहती है, मोर्चों की, पार्टी की, और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी 25 तारीख को नवमतदाता सम्मेलन है। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे। उसकी तैयारियां, उनकी प्रगति, उनकी कार्य योजना, उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से चूंकि आगामी चुनाव जनरल इलेक्शन आम चुनाव है, तो इसकी तैयारियों को लेकर भी लगातार बैठकें हो रही है। सुना बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी कार्य करने हैं बीजेपी की ओर से, उन सभी को लेकर के ये संगठनात्मक बैठक हो रही है। और अधिराज सिंह नरुका मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अधिराज, संगठनात्मक ये बैठक हो रही है बीजेपी के मुख्यालय में और आगामी जितने भी रणनीति तैयार करनी है, चाहे लोकसभा चुनावों को लेकर के कर ले, केंद्र की योजनाओं को लेकर कर ले, और जो इस बैठक में आगे और क्या क्या अभी फिलहाल चर्चाएं चल रही है। देखिए, बीजेपी अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अभी हाल ही में पहले दिल्ली में बड़ी बैठक हुई तमाम राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ। उसके बाद में प्रदेश स्तरीय सभी राज्यों की राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई। उसके बाद में राजस्थान में अब प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद संभाग वाइज बैठकें हो रही है। संभाग के तमाम जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी इन बैठकों में रहेंगे। अभी बीजेपी मुख्यालय में जयपुर संभाग की ये बैठक है। बैठक में पूरी रणनीति तय की जा रही है कि आगामी दिनों में किस तरीके से नेताओं के प्रवास होंगे और किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा शिविर में जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को जोड़ा जाए, जो लाभार्थी है उन तक उनको इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। और एक नई रणनीति पर बीजेपी ने इस बार काम किया है, खासतौर पर क्लस्टर्स को लेकर। अलग अलग लोकसभाओं को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया। खासतौर पर राजस्थान में 3 लोकसभा सीटों पर एक क्लस्टर लगाया गया है। तो उन क्लस्टर्स का काम रहेगा लोकसभा चुनावों को, उन सीटों को संभालना, उन सीटों को मजबूत करना, वहां की जो कमियां खामियां हैं उनको दूर करना, वहां पर संगठन को दुरुस्त करना, वहां के नेताओं को एक्टिव करना, पन्ना प्रमुख जो इनके बने हुए इनको फिर से एक्टिव करना विधानसभा चुनाव के बाद में, और राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति तय की जा रही है। बैठकों का दौर जारी है। अभी संभाग वाइज बैठक बीजेपी में चल रही है जयपुर संभाग की, जिसमें तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया बैठक आगे आगामी दिनों में और ऐसी बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द अब जो राष्ट्रीय नेता है, दिल्ली के बड़े नेता है, उनके दौरे राजस्थान में एक बार फिर से शुरू होने वाले हैं। जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जयपुर का दौरा है, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत होगा, कहां पर जो भी पूरे कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा? देखिए, वो उनका संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है, वो सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए अभी तक
उसकी कार्यक्रम की कोई जानकारी फिलहाल नहीं आई है और उसको लेकर इस प्रकार की फिलहाल इस बैठक में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनका संगठनात्मक कार्यक्रम कोई बनता है, अगर पीएमओ से उनका कार्यक्रम मिलता है, अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बीजेपी को नहीं मिला है, लेकिन अगर कार्यक्रम मिलता है उनकी तरफ से तो निश्चित तौर पर पार्टी की ओर से तैयारी की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरीके से राजस्थान के संगठन को वो एक गंभीरता से ले रहे हैं और चुनाव कमान भी उन्होंने संभाली और चुनाव के बाद में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से अभी हाल ही में संगठन में विधायकों की और पदाधिकारियों की बैठक ली, तो उसे लगता है कि वो राजस्थान के संगठन को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं से, यहाँ के नेताओं से उनका संवाद जारी है, लेकिन फिलहाल संगठन को पीएमओ की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं मिला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आधिराज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जयपुर संभाग की ये बैठक चल रही है और इस बैठक के अंदर जो भी आगे के कार्यक्रम है उनको लेकर के बातचीत हो रही है और ये संयुक्त रूप से बैठक हो रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नारायण पंचारिया ये बैठक ले रहे हैं।